नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगले लगभग 60 दिन आपके पास बचते हैं। उन 60 दिनों में आप किस प्रकार, चाहे राजस्थान की राजव्यवस्था है, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, अर्थव्यवस्था, भूगोल कैसे तैयार कर पाते हो। बहुत सारे विद्यार्थी पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे उन्होंने अभ्यास किया है नानक क्लासेज की टेस्ट सीरीज से। नानक क्लासेज के जो मैंने वीडियो दिए थे उस पर, और अब भी जो विद्यार्थी अब नए जुड़े हुए हैं उनको भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है 2 महीने का। आप कैसी रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति के अकॉर्डिंग आप कैसे पढ़ते हैं, वो चीज़ें पढ़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछी जा रही है, और आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो। उसी के हिसाब से आपको पूरी कल्चर, पूरी हिस्ट्री करवाई है, और उसी प्रकार राज व्यवस्था चल रही है। प्लेलिस्ट में जाइए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे के सारे वीडियो उपलब्ध है, आप देखें। बाकी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज लें, अभ्यास करें। आज का टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री के समय राज्यपाल। राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके समय कौन से राज्यपाल आए थे, उसकी चर्चा करेंगे। कल मैंने वीडियो दिया था कि किस मुख्यमंत्री के समय कौन सा मुख्य सचिव था, तो यहाँ से निश्चित है आरपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके समय राज्यपाल कौन थे। सबसे पहले हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री आते हैं हीरालाल शास्त्री, जो पिछले 10 से 15 दिनों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, शायद उसको तो ये चीजें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ था। इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। और राजस्थान के प्रथम मुख्य अगर बात करें, राज्यपाल से संबंधित बात करें, तो पहले राजस्थान के अंदर 1956 से पहले राज्यपाल का पद सर्जित नहीं था, बल्कि राज प्रमुख का पद सर्जित था। और ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि राजस्थान में राज्यपाल से पहले पद कौन सा था, राज प्रमुख। तो 1956 से पहले तो 1956, क्योंकि 30 मार्च 1949 से लेकर 1956 तक अगर राज प्रमुख रहे तो वो थे स्वाई मान सिंह द्वितीय। स्वाई मान सिंह द्वितीय जो जयपुर के अंतिम शासक थे, उनकी चर्चा 1956 तक आएगी। तो हीरालाल शास्त्री के समय राज प्रमुख थे स्वाई मान सिंह राज प्रमुख, ये याद रखना। उसके बाद में दूसरे राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, मनोनीत मुख्यमंत्री। हम कह सकते हैं राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे CS वेंकटाचार्य, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी। स्वाई मान सिंह राज प्रमुख। जयनारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री बने। पहले मनोनीत हुए 1951 से 52, और दूसरे 1952 से 54 यहां निर्वाचित हुए। इसलिए हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए, जयनारायण व्यास। इनके समय भी स्वाई मान सिंह थे, क्योंकि राज प्रमुख 56 तक तो अपने यही पढ़ना है। फिर आते हैं टीकाराम पालीवाल। ये क्यों चर्चा में रहते हैं? टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं, या निर्वाचित सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे, और ये राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। दौसा जिले से इनका संबंध आता है। स्वाई मान सिंह इनके समय में भी थे। तो हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, और फिर आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 मुख्यमंत्री के समय राज प्रमुख रहे थे स्वाई मान सिंह। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। 1954 से 1971 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, और 4 बार मुख्यमंत्री शपथ ली, और 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पे रहे। इनके समय देखो राज्यपाल कौन रहे, स्वाई मान सिंह राज प्रमुख। 1956 में जैसे ही राज्य पुनर्गठन, राजस्थान का एकीकरण हुआ, और राज प्रमुख का पद राज्यपाल में बदल गया, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह जी, तो राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। तो इनकी स्टार्टिंग जो राज्यपाल से होती है, उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। फिर मोहनलाल सुखाड़िया के समय संपूर्णानंद जी आए थे, जिनके काल में राजस्थान में पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आता है। उसके बाद में हुक्म सिंह, जगत नारायण, ये सारी चीजें मैं आपको राज्यपाल में बता चुका हूं, कौन कार्यवाहक रहा था, किसके समय राष्ट्रपति शासन लगा था। यहां हम चर्चा करेंगे सिर्फ मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित राज्यपाल, क्योंकि सारी चीजें पढ़ेंगे तो एक साथ मिक्स हो जाएगी तो फिर पॉलिटिकल
इधर से उधर हो जाएगी, दूसरी पार्टी में जाने लग जाएगी, दल बदल होने लग जाएगा। उसके बाद 1971 तक इतने राज्यपाल रहे। इसके काल में मोहनलाल सुखाड़िया, 1971 में इन्होंने त्यागपत्र दिया और बरकतुल्ला खां जो हमारे राजस्थान के प्रथम दलित या कहें मुस्लिम मुख्यमंत्री थे और पद पे रहते हुए त्यागपत्र दिया, पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। इनके समय हुक्म सिंह थे और जोगिंदर सिंह थे, हुक्म सिंह और जोगिंदर सिंह। फिर आए हरिदेव जोशी, जिन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। 3 बार सीएम बने लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1973 से 77, 1985 से 88 और 1989 से 90। इनके प्रथम कार्यकाल में यानी 1973 से 77 के बीच इनका जो प्रथम कार्यकाल था, इस प्रथम कार्यकाल में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन भी लगता है। इनके प्रथम कार्यकाल में जोगिंदर सिंह और वेदपाल त्यागी ये 2 मुख्यमंत्री राज्यपाल थे। हम पढ़ते हैं ना कि प्रथम राष्ट्रपति शासनकाल में डॉक्टर संपूर्णानंद जी राज्यपाल थे और दूसरे राष्ट्रपति शासनकाल में वेदपाल त्यागी थे। तो यहाँ से तस्वीर एकदम साफ स्पष्ट नजर आती है। अगर आप बैक टू बैक विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का वीडियो देख रहे हैं तो एक एक चीज समझ में आ जाएगी आपकी। दूसरा जो कार्यकाल था उनका 1985 से 88, इस कार्यकाल के अंदर ओपी मेहरा, टीपी गुप्ता, के.एस. वर्मा और बसंत राव पाटिल, इसमें कार्यवाहक भी अतिरिक्त भी सारे आ जाएंगे। और फिर इनका तीसरा जो कार्यकाल था उसमें सुखदेव प्रसाद, मिलाप चंद जैन और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ये राज्यपाल रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आरपीएससी आजकल आरपीएससी के अंदर जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर चे आरएस, इनके अंदर जो एग्जामिनर वर्तमान में पॉलिटिकल के क्वेश्चन बना रहा है, बड़े गहराई से प्रश्न बना रहा है। ऐसे प्रश्न बना रहा है कि किस मुख्यमंत्री के समय कौन सा राज्यपाल था, राज्यपाल नहीं था। तो ये हरिदेव जोशी के समय थे। इसकी पीडीएफ आपको जो जिसने ऐप के अंदर नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, उसमें वहां मैं पैनल वाली ये सारी पीडीएफ डाल रहा हूँ। तो चलते फिरते घूमते फिरते खाना खाते सोते कब भी इनकी पीडीएफ को आप सरसरी नजर से देख सकते। उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री जो मात्र 16 दिन राजस्थान के क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन इनकी भी एक खासियत है, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, हीरालाल देवपुरा। इनके काल में सिर्फ राज्यपाल थे ओपी मेहरा। उसके बाद आते हैं बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत, 3 बार राजस्थान के सीएम, 1977 से 80, 1990 से 92 और 1993 से 98। इनके प्रथम कार्यकाल में यानी 1977 से 80 रघुकुल तिलक राज्यपाल रहे थे। रघुकुल तिलक राज्यपाल, जब मैंने आपको बताया कि ऐसे राज्यपाल जिनको राष्ट्रपति ने बर्खास्त किया, तो उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, और रघुकुल तिलक ऐसे राज्यपाल थे जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। जब इनका द्वितीय कार्यकाल आता है 1990 से 92, यहाँ पे थे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। और इस समय क्या होता है, क्योंकि 1980 में इनके काल में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है और 1992-93 के अंदर चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, चौथे राष्ट्रपति शासन काल में एम चन्ना रेड्डी होते हैं राज्यपाल और तीसरे के अंदर होते हैं रघुकुल तिलक और बाद में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। रघुकुल तिलक होते हैं, इसमें स्वरूप सिंह भी आते हैं और एम चन्ना रेड्डी भी आते हैं। जब इनका तीसरा कार्यकाल होता है 1993 से लेकर 1998, जो 5 साल पूरा करते हैं, उसमें बल्लीराम भगत, ठीक है, और दरबारा सिंह, ये दरबारा सिंह जो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और उसके बाद में एनएल टिब्रेवाला। ठीक है, ये कुछ ऐसे राज्यपाल आए थे जो अतिरिक्त कार्यभार वाले थे, यानी दूसरे राज्य से राज्य के अंदर अपने राजस्थान के अंदर अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। लगभग 14 से 15 है, वो मैंने आपको बताया था। तो 3 कार्यकाल हो गए। भैरव सिंह शेखावत प्रथम कार्यकाल में, रघुकुल तिलक दूसरे में, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और स्वरूप सिंह और एम चन्ना रेड्डी चौथे राष्ट्रपति शासनकाल के समय थे। तृतीय कार्यकाल में बल्लीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष जो रह चुके थे, दरबारा सिंह और एनएल टिब्रेवाला। उसके बाद में आते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। हालांकि ये जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से लेकर 81 तक आते हैं, लेकिन एक साथ मुख्यमंत्रियों को दे दिया तो ये अलग आ गए। इनके समय थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। शिवचरण माथुर राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री, 1981 से 85 और 1988 से 89, 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। प्रथम कार्यकाल था, उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ पहाड़िया जो अपने कवियत्री थी महादेवी वर्मा, उन पे टिप्पणी, विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण को त्यागपत्र देना पड़ता।
जस्ट शिवचरण माथुराय, इनके काल में रघुकुल तिलक, के.डी. शर्मा, ओ.पी. मेहरा और पी.के. बनर्जी, ये राज्यपाल रहे थे थोड़े थोड़े समय के लिए। द्वितीय कार्यकाल, क्योंकि यहाँ क्या होता है 1985 में शिवचरण माथुर जब भरतपुर के डीग गोलीकांड के अंदर जो विवाद हो जाता है बहुत बड़ा, उसमें राजा मान सिंह होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर भगदड़ और वगैरह ये सिस्टम होता है कि इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा कार्यकाल आता है 1988 से 89, इसमें रहते हैं बसंत राव पाटिल, सुखदेव प्रसाद और जे.एस. वर्मा। उसके बाद आते हैं वसुंधरा राजे, ठीक है। हालांकि एक बीच में इकट्ठा अशोक गहलोत जी के बारे में इकट्ठा दे दूंगा क्योंकि वो वर्तमान में है, तो उनके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री बनी, 2003 से 2008 और 2013 से 2018। प्रथम कार्यकाल में कैलाशपति मिश्रा थे राज्यपाल, मदन लाल खुराना जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, टी.वी. राजेश्वर, प्रतिभा पाटिल जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, 12वीं विधानसभा थी जिसमें आई, ए.आर. किदवई और शैलेंद्र कुमार सिंह पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये इनका पहला कार्यकाल था। तो पहले कार्यकाल में कैलाशपति मिश्रा, मदन लाल खुराना, टी.वी. राजेश्वर, प्रतिभा पाटिल, ए.आर. किदवई और शैलेंद्र कुमार सिंह। फिर इनका द्वितीय कार्यकाल जो 2013 से 18, मार्गेट आलवाई, राम नाइक, ये अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के थे राज्यपाल और अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। आर.एस. पुरी 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। और कल्याण सिंह, लास्ट कल्याण सिंह, उसके बाद वापिस कल्याण सिंह अशोक गहलोत के कार्यकाल में आते हैं और उत्तर प्रदेश के 2 बार ये सीएम भी रहे थे। मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था और बाबरी मस्जिद कांड में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र भी दिया था, तो वो कल्याण सिंह जी। उसके बाद आते हैं वर्तमान अशोक गहलोत, 1998 से 2003, 2008 से 2013 और 2018 से वर्तमान तक इस 15वीं विधानसभा में। इनके प्रथम कार्यकाल 1998 से 2003। एन.एल. टिब्रेवाला आए। अब जरूरी नहीं है कि एक राज्यपाल एक ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, बहुत बार ऐसी कंडीशन हुई है कि मुख्यमंत्री बदला त्यागपत्र दिया और बहुत बार ऐसे बार, क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। अंशुमान सिंह, निर्मल चंद जैन, कैलाशपति मिश्र, ये इनके प्रथम कार्यकाल में। द्वितीय कार्यकाल में शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव, इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, शिवराज पाटिल और मार्गेट आलवा, यानी 4 थे द्वितीय कार्यकाल में और 4 थे प्रथम कार्यकाल में। और वर्तमान के कार्यकाल की बात करें 2018 से बाद, तो कल्याण सिंह जी थे पहले, पूरे 5 साल करके गए थे, पूरे 5 साल। और अब है कलराज मिश्र जो सितंबर 2019 से अब तक राजस्थान के। तो ऐसे करके टोटल राजस्थान के 41 राज्यपाल किसी न किसी मुख्यमंत्री के काल में राज्यपाल रहे। अब ये 41 के अंदर मुख्य 5 वर्ष करने वाले भी थे, बहुत सारों ने त्यागपत्र भी दिया, एक आधे को बर्खास्त भी किया, बहुत सारों ने ऐसे राज्यपाल थे तो दूसरे राज्यों के राज्यपाल थे और उन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। तो वो सारे मिला के टोटल जितना मैंने आपको बताया है, ये सारे के सारे राज्यपाल। अब आरपीएससी यहाँ से गहराई से प्रश्न पूछता है कि किस मुख्यमंत्री के काल में कौन सा राज्यपाल था, बाकी किस राज्यपाल ने अतिरिक्त कार्यभार के रूप में काम किया, किस समय राष्ट्रपति शासन लगा, वो मैं आपको वीडियो पूरा दे चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, टॉपिक वाइज ये सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम 10 टेस्ट डाले हुए हैं टोटल, उनकी हर एक की पीडीएफ उपलब्ध है। आप उस पीडीएफ को निकाल के, प्रिंट निकाल के और उसको टेस्ट ऑफलाइन दे सकते हो, ओएमआर सीट वहाँ उपलब्ध है, वो देख सकते हो। हर महीने की मंथली पीडीएफ उपलब्ध है, हर महीने की पीडीएफ उपलब्ध है, उसका आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके 3rd पेपर के अंदर राजस्थान का जीके आता है, राजस्थान का मैटर आता है, चाहे वो करंट हो चाहे कोई हो। तो नानक क्लासेज ऐप में जाइए, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और ज्वाइन कीजिए इस टेस्ट सीरीज को। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।